हमारे दिमाग में जो चल रहा है दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो रावण था वो राजा दशरथ से बहुत पहले कई पीढ़ियों से वो राज करता रहा और उस रावण से जनता परेशान भी थी। तो देखिए, इतने दिनों तक जनता जो है उसके अत्याचार सहन करते 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 कई युग बीत गए और जब रावण का अंत निश्चित आया तो राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया। भगवान राम स्वयं विष्णु हैं, विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया। जब भगवान श्री राम ने जन्म लिया तो वहाँ की जनता क्या, उनके घर वाले भी, राजा दशरथ को भी नहीं पता था कि स्वयं नारायण है। वो तो बाद में पता चला, उनकी लीलाओं को देख करके पता चला। लेकिन समाज उनको कोई नारायण के रूप में कभी नहीं माना, बाद में स्वीकार किया। लेकिन जब तक वो रहे उन्होंने आलोचनाएं भी झेली, घर में भी झेली, बाहर भी झेली। और अंत में जब रावण का निकट समय आ गया, देखो भगवान राम की उत्पत्ति रावण को निपटाने के लिए हुई थी, क्योंकि रावण का वध जो है मार सके नहीं बिन भगवंता, बिना ईश्वर के उसको कोई मार नहीं सकता था। तो उसका संहार करने के लिए ईश्वर को स्वयं पृथ्वी पर आना पड़ा। इसी प्रकार ये जो हमारे अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना है, इस राम जन्मभूमि की लड़ाई में सोचो 500 वर्षों से अधिक से संघर्ष होता रहा। लोग करते रहे, लोग मिटते रहे, कितना नरसंहार हुआ, कितनी खून खराबा इसमें हुआ। और कार सेवकों पर तो धाए धाए गोलियां चली थी, वो तो सबको पता है। जब मुलायम सरकार थी, मुलायम सरकार ने गोलियां चलाई थी। हमने एक छोटा सा वीडियो देखा था दोस्तों कि जो जिनका इलाज किया जाता ना तो बच भी सकते थे, उनको भी सरयू में फेंक दिया गया। तो ऐसा आलम था। लेकिन चूंकि ये मंदिर बनना निश्चित था, समय नहीं पता था। समय जब उसका आया तो देखो 500 वर्षों से लोग इसके लिए लड़ रहे थे। लेकिन 500 वर्षों के इन्हीं बीच में, अब से और 500 वर्षों के इन्हीं 100 वर्षों के बीच में मोदी का जन्म हुआ। जब मोदी का गुजरात में जन्म हुआ तो किसी को क्या पता था कि ये कौन आया है। वो तो समझ रहे हो कि तो साधारण बालक है, ये तो इतने गरीब परिवार में पैदा हुआ है। और दोस्तों एक बात बताऊं, ईश्वर हमेशा गरीब के घर में ही जन्म लेता है, समझे। ईश्वर हमेशा गरीबों के दिल में रहता है, गरीब ही ईश्वर है, ये मानिए आप। हम लोग गरीबों को दुत्कार देते हैं। मोदी ने गरीब घर में जन्म लिया, किसी को नहीं पता चला, खेलते कूदते रहे। अंत में देखो उनके पिताजी चाय का काम करते रहे और वो चाय के काम में भी हाथ बटाते रहे, किसी को नहीं पता लगा। धीरे 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 समय परिवर्तन होता गया, समय चलता रहा और वो देखो गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने। वहाँ का कार्यभार उन्होंने अच्छा संभाला और उसके बाद में देखो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये ईश्वर ही है। ईश्वर ने ही मानव के शरीर में जन्म लिया है मोदी के रूप में। आप मानिए, जब कोई भी महापुरुष, कोई भी दैवी शक्ति हमारे सामने आती है, हम उसको नकार देते हैं। हमें विश्वास नहीं होता है कि ये शक्ति है। अरे तो सब में है, किसी किसी बच्चे में ऐसा होता है, अरे भैया ऐसा नहीं होता। आप बुद्धिमान हो, खाते अच्छा हो हैं, और सोच तुम इतनी गंदी रखते हो। मोदी में एक दैवी शक्ति है, इसको आपको मानना पड़ेगा।
जिस राम जन्मभूमि को बनवाने के लिए, जिसका जीर्णोद्धार कराने के लिए, भगवान राम को पुनः स्थापना करने के लिए हजारों हजारों आदमी बलिदान हो गए, शहीद हो गए। आज उसी मंदिर को माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका निर्माण करा दिया। भव्य राम मंदिर अयोध्या में तैयार है। कोई खून खराबा हुआ? एक भी खून खराबा हुआ हो तो बताओ। ईश्वरीय शक्ति हमारे बीच मौजूद है मोदी के रूप में। आप ये मत देखिए कि मोदी प्रधानमंत्री हैं और ये चाय वाले थे, ये फलाना थे, धमाका थे। आप दिमाग लड़ाइए, दिमाग लड़ाइए। ये राक्षसी सोच मत रखिए। मोदी में एक दैवी शक्ति प्रवेश है जो देश के हित में काम करा रही है। इस बात को समझना पड़ेगा और आपको मानना पड़ेगा, तभी तो मोदी देश के हित में काम कर रहे हैं। मोदी का अपना क्या है? कोई बच्चे हैं उनके क्या? कोई परिवार उनका क्या? परिवार है उसे, लेकिन कटे कटे हैं। वो कहने को भाई हैं, लेकिन भाई से कोई खास संबंध नहीं रखा हुआ है। उनके लिए देश सर्वोपरि है। देश, भारत देश सर्वोपरि है। भारत का मान सम्मान मोदी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। और तुम साले आज भी नकारे जा रहे हो, आज भी खिलाफत में मरे जा रहे हो। ईश्वर की बुराई मत करो। मोदी हाड़ मास के पुतला हैं, लेकिन उनके अंदर दैवी शक्ति है, दैवी शक्ति जो ये सारा काम करा रही है। मोदी से पहले कितनी सरकारें आई, कितनी गई। हमने मायावती का भी शासन देखा है। हालांकि मुलायम के शासन से मायावती का शासन बहुत बेटर रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन क्या वो राम मंदिर बनवा पाई? नहीं बनवा पाई। राम मंदिर का निर्माण मोदी के हाथों से ही होना था। इसीलिए मोदी गुजरात से उठ करके दिल्ली आए और भारत के प्रधानमंत्री बने। जन्मभूमि का शिलान्यास भी रखा, पूजन किया, और देखो उन्हीं के कर कमलों द्वारा भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार हो गया है। तो भैया विरोधियों, नीच पापियों, हम आपसे अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि देखो मोदी का विरोध मत करो। एक चीज़ और बताऊं, जिस पार्टियों ने मोदी का विरोध किया है उनका बेड़ा गर्क हुआ है, ये तो मानते हो। जिसने मोदी को गाली दी है वो जेल में सड़ रहे हैं, ये तो मानते हो। तो ईश्वर की बुराई करके आप नहीं बच सकते हैं। कोई देखो, भगवान राम जब आए थे तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि मैं ईश्वर हूँ। ठीक इसी प्रकार मोदी भी आए हैं, हमारे मानव रूप में हम लोगों के बीच में रह रहे हैं। लेकिन हमें इन आँखों से पहचानना होगा, वो मोदी हैं, साधारण आदमी हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर कोई दैवीय सत्ता प्रवेश है, दैवीय शक्ति का वास है, जो ये समाज के हित में, देश के हित में काम कर रही है। समझे? इसलिए आप मोदी का विरोध मत कीजिए। मोदी का विरोध करते करते तुम लोग इतना गिर गए कि हमारे आदि पुरुष भगवान श्री राम का भी विरोध करने लगे। भगवान राम का विरोध करने पर भी उतारू हो गए। आप ऐसा मत कीजिए, किसी का विरोध मत कीजिए, मोदी का विरोध मत कीजिए। सही बता रहा हूँ मैं आपसे। भुगत जाओगे। कोई ऐसी सत्ता है जो मोदी के अंदर प्रवेश है, जो देश हित में काम कर रही है। समझे? आप विरोध न कीजिए। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में तैयार है। अयोध्या में पहुँचिए और 22 तारीख को
इसी 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन है। भगवान राम अपने घर में विराजमान हो जाएंगे, तो आप लोग उस दिन धूमधाम से दीपावली मनाइए और अड़ोस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटिए। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम।